इजराइल के अंदर फूट पड़ रही है, नेतन्याहू अकेला पड़ रहा है। तवज्जो चाहूंगा कि इजराइल के खिलाफ, इजराइल के जुल्म के खिलाफ जहां अब इजराइल के अंदर से ही आवाज उठ रही है, वहीं अरब खामोश है। ये अरब की औकात आप यहां से देखिएगा और जरा तवज्जो रखिएगा कि आज मैं आपको कितना बड़ा अपडेट दे रहा हूं। सुनिए, 970 इजराइल के रिजर्व एयर फोर्स के सैनिकों ने नेतन्याहू गवर्नमेंट से मांग की कि इजराइल हमला करना गाजा पर बंद करे, हमास के साथ डील करे, अपने लोगों को आजाद करे, चाहे डील के लिए जंग रोकनी पड़ जाए। नेतन्याहू ने ये अब सुना, अरे रिजर्व के सैनिक, वो भी एयरफोर्स के सैनिक ऐसी बात कर रहे हैं, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि सच बात की लड़ाई है। कोई सच बोल दे तो बहुत तकलीफ होती है। तो फिर हुआ ये कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने 970 एयरफोर्स के रिजर्व सैनिकों को निकाल दिया कि चलो तुम्हारी जरूरत नहीं। लेकिन सच को कौन दबा पाया? इजराइल के लिए दूसरी तरफ से नेतन्याहू के खिलाफ फिर मांग उठी। अब 1600 रिटायर इजराइल के मिलिट्री ऑफिशियल्स ने मांग की कि जंग बंद कर दो, गज्जा पर हमला बंद कर दो, नेतन्याहू पीछे हट जाए, ज्यादा बेहतर होगा। 1600 उन रिटायर ऑफिसर्स में आपकी स्क्रीन पर ये 3 मूसाद के चीफ भी शामिल हैं, यानी वहां के इंटेलिजेंस चीफ जो रिटायर्ड हैं वो भी शामिल हैं कि ये गलत कर रहे हो। तो 970 वो एयरफोर्स के और 1600 रिटायर्ड ऑफिसर और सैनिक, ये इन्होंने भी वही मांग की। इजराइल को ये बड़ा झटका लगा। इसके बाद 250 मूसाद के ऑफिशियल्स, अल्लाहु अकबर, 250 मूसाद के ऑफिशियल्स ने सेम मांग की कि नेतन्याहू हमला बंद कर दे गज्जा पर और जंग को खत्म कर दे। 250 करंट फिलहाल जो मूसाद में काम करने वाले ऑफिसर्स हैं, उन्होंने मांग की। सिर्फ फिर यहां पर कहानी नहीं रुकी, अब 1500 इसके अलावा जो पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, पुलिस वाले हैं 1500, उन्होंने पिटीशन साइन की है कि इजराइल गज्जा पर हमला रोक दे, नेतन्याहू डील करे और इस जंग को बंद करे। कहानी यहां रुक जाती तो आज टाइटल मेरा ये ना होता। इसके बाद 3000 एकेडमिक और 3000 ही एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड वर्कर्स ने, यानी लगभग 6000 एकेडमिक और टीचर्स और इसके अलावा जो प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने पिटीशन साइन किया है और गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाई है और मांग की है कि गज्जा पर हमला इसी वक्त हम बंद कर दें। आप देख रहे हैं इजराइल की नींव हिल चुकी है। यही बात ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने पहले ही कह दिया था कि दुश्मन की नींव जुल्म करने की वजह से उसके घर में ही कमजोर होगी। अगली तस्वीर में याद दिला देता हूं, बल्कि दिखा देता हूं, नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त इजराइल में प्रदर्शन हो रहे हैं। अब ऑफिसर्स लेवल के, कमांडर लेवल के और खुफिया एजेंसी में काम करने वाले अधिकारी तक नेतन्याहू के साथ नहीं है। देखिए, अल्लाहु अकबर। अब ये इजराइल का पूर्व कमांडर है, ये इजराइल के ही चैनल पर साफ कह रहा है कि नेतन्याहू ने जो जंग छेड़ी है, ये इजराइल से ही छेड़ दी है, स्टेट ऑफ इजराइल से ही जंग छेड़ दी है, यानी गृह युद्ध शुरू हो चुका है। लोगों से मैं कहता रहा कि भाई बर्गर किंग से दूर रहो, मैकडॉनल्ड से दूर रहो,
KFC से दूर रहो। लेकिन जिस तरह से बायकॉट भारत में इन तमाम प्रोडक्ट्स का होना था, नहीं हुआ। हम खुद गाजा के खून में और उनके बच्चों के, गाजा के बच्चों के कातिलों में हम शामिल हो रहे हैं इन तमाम प्रोडक्ट्स को खाकर। हजरात कहते हैं बायकॉट से कुछ नहीं होता, अरे तुम कोशिश तो करो। देख लो रिपोर्ट, लगभग 537 KFC के आउटलेट तुर्की के अंदर कुछ ही दिन में बंद हो गए। क्यों? क्योंकि इसका बायकॉट किया गया। इतना तगड़ा नुकसान हुआ कि 537 आउटलेट पूरी तरह से तुर्की में बंद हो गए। इजराइल का बड़ा चैनल है चैनल 12, उसमें बैठकर इजराइल की एजेंसी थिंक टैंक ने आधिकारिक तौर से माना है कि हाँ, गजा के अंदर नरसंहार में हमले में बच्चे, बूढ़े और महिलाएं ही मारे जा रही हैं। इसके अलावा कोई आतंकी संगठन, कोई लीडर नहीं मारा जा रहा। सुन लीजिए। מסיבת העיתונאים האחרונה שהייתה, שלפני שבוע, פחות משבוע, מראה לי שהוא מבין. הוא מבין שיש חטופים, הוא מבין שאי אפשר לנצח את עזה, ואולי הוא גם יקבל איזושהי הצעה. זאת אומרת הפוך מגיורא, כי גיורא בעצם אמר עכשיו, אם הבנתי נכון, שהוא קנה את הנרטיב של שקנו את הנרטיב של נתניהו, שהוא יכול למוטט את חמאס, ובאופן הזה להחזיר את החטופים. לפי דעתי מבינים כבר היום שזה לא המצב. לדעתי מבינים את זה. הם רואים שלא קורה כלום בעזה. מה קורה בעזה? שיש לנו את ציר מורג. מה קרה בעזה? חוץ מהרס בתים, שכנראה נועד להביא אנשים שיברחו מעזה ויטוסו לאנשהו, לסומלילנד אולי. חוץ מזה לא קורה כלום, וחוץ מזה שיש אזרחים הרוגים. הרי החמאס, מה קורה? ברגע שישראל מתחילה להפציץ, הוא נכנס למנהרות. את מי אנחנו הורגים? ילדים, נשים ואזרחים. שזה דרך אגב, זוועה לישראל, כל התמונות האלה שאנחנו לא רואים פה בארץ, קשות מאוד לישראל, ויהיה נזק רב מאוד. בלי קשר לתדמית, זה נורא בשבילנו. उधर दोस्तों खबर ये आई है कि हमास को, ध्यान से सुनिएगा, हमास को गाजा के बाहर समुद्री रास्ते से समुद्र के अंदर ही हथियार प्रोवाइड करवाए गए हैं। हथियार किसने भेजे हैं, नाम किसी का नहीं खुला है अभी तक। इस खबर से इजराइल में हड़कंप मचा हुआ है। उधर हमास ने सामने से कहा है कि हम इजराइल के 9 कैदियों को रिहा करने को तैयार है, हमारी कुछ शर्तें इजराइल माने अगर तो। हजरात, दुनिया में सबसे बड़ा शो हो रहा है जिसमें दुनिया के तमाम बड़े बड़े बैंड आ रहे हैं। उसमें एक ग्रीन डे बैंड आया है जिसमें उनका बैंड है, म्यूजिक है और सिंगर भी शामिल है। इस ग्रीन डे के बैंड ने गाना गाते गाते अपनी लाइन में कहा कि रनिंग अवे फ्रॉम पेन लाइक द किड्स इन फलस्तीन एंड रैप देमसेल्फ इन अ फलस्तीनियन फ्लैग। इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करके, लिरिक्स का इस्तेमाल करके दुनिया के सबसे बड़े मंच से फिलिस्तीन और फिलिस्तीन के बच्चों और गजा को सपोर्ट कर दिया। इजराइल की एक गंदगी ये भी देखिए, इजराइल की साइबर सिक्योरिटी का यह हेड है। इसने 4 साल से कम उम्र के बच्चों को सेक्सुअल हरास किया है। ये है इजराइल। अब तानाशाही इजराइल में शुरू हुई, और जिस देश में तानाशाही शुरू होती है तो समझ जाओ उस देश की बर्बादी शुरू हो चुकी है। अब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने देखा कि अरे यार, मेरे खिलाफ इतना खतरनाक प्रदर्शन हो रहा है, कैसे रोकूं। तो अब जो इजराइल की सेना में स्टूडेंट हैं, सेना में भर्ती होने वाले, वो अब नेतन्याहू के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकते। रोज इजराइल हमला कर रहा है, रोज गजा में कत्लेआम हो रहा है, लेकिन जहां वो दावा कर रहा था कि हमने हमास को खत्म कर दिया है, अब उधर इजराइल मान रहा है कि हमास ने अपनी रैंकिंग को बढ़ा लिया है। हमास ने 40,000 और फौजी इकट्ठा कर लिए हैं। 40,000 की फौज, अल्लाह अकबर, जो पूरा गजा कटा हुआ है। परिंदा आ नहीं सकता, परिंदा जा नहीं सकता, खाना पानी आ नहीं रहा है, लेकिन गाजा के अंदर रहते हुए किसी के अंदर आने जाने की परमिशन के बिना हमास ने 40,000 फौजी इकट्ठा कर लिए। तो बेटा इजराइल, तुम हार चुके हो। उधर वेस्ट बैंक में रेड के दौरान एक नौजवान फिलिस्तीनी को एज यूजुअल इजराइल ने गोली मारकर शहीद कर दिया। वहीं जैसे आजकल आप रैली देख रहे हैं कि भारत में रैली निकाली जा रही है, बिना किसी बात के बहानों से रैली निकालते हैं, बिना परमिशन के।
दंगा करते हैं, फसाद करते हैं, और फिर भी पुलिस कहती है अपने मुंह से कि इस रैली की परमिशन नहीं थी, लेकिन फिर भी मुसलमानों को गिरफ्तार किया जाता है। इसी तरह से तस्वीर देखिए, फिलिस्तीन के अंदर फिलिस्तीनी इलाकों में जाकर यहूदी जबरदस्ती नाच गा, चीख और चिल्ला रहे हैं और फिलिस्तीनियों को परेशान, लेकिन फिर भी इजराइल की पुलिस कहीं ना कहीं शर्म करती है। लेकिन यहाँ की पुलिस शर्म नहीं करती है, क्योंकि सरकार की सोच, यहाँ जो गवर्नमेंट है उसकी सोच ही खतरनाक है, इजराइलियों से ज्यादा। कैसे, जरा इस तस्वीर को देखिए। भेड़ काटने के लिए यहूदी बैतुल मुकद्दस में तेजी से भेड़ लेकर जा रहा था, इजराइल की पुलिस ने ही इसे रोक दिया। लेकिन दूसरी तरफ भारी मात्रा में इजराइल के जो सेटलर्स हैं वो बैतुल मुकद्दस में घुसपैठ कर रहे हैं। हज़रात मोहतरम, फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। बहुत बड़ा अपडेट मैंने आपको बहुत शॉर्ट वीडियो में दे दिया है। दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।